नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ दिन पहले क्यूवाइब नेटवर्क ने आपसे एक जानकारी शेयर की थी और उस जानकारी के बाद हमारे बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए, हमें फोन भी आए कि जो आपने जानकारी दी है उसमें कितनी सच्चाई है। हमने उस वक्त कहा था कि पूरी तरह ये सच है, लेकिन सबूत जब तक ऑफिशियल ना हो तब तक आप कह नहीं सकते हैं। अब हालांकि उस रूप में तो नहीं ऑफिशियल हुआ है कि जो हमने शंका व्यक्त की थी वो शंका असल में थी, वही वही सच साबित हुई। और अब जाकर के सरकार ने पार्लियामेंट में, सदन में, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, तो सरकार ने यह मान लिया कि जीपीएस स्नूफिंग हुई थी। किन किन शहरों में हुई थी? हैरानी की बात यह है मित्रों कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली में जो जीपीएस स्नूफिंग की घटना हुई उस पर मैं अभी आता हूं, लेकिन ये देश के अन्य शहरों में भी होने की बात हो रही है। कोलकाता में, मुंबई में, पुणे में और चेन्नई जैसे शहरों पर भी जीपीएस स्नूफिंग की खबरें आई और अब सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी है कि जीपीएस स्नूफिंग की घटना हुई थी। हमने उस वक्त कहा था कि यह मामला सिर्फ जीपीएस स्नूफिंग की नहीं है। घटना का टाइमलाइन देखिए, लगातार ये बातें हो रही हैं। जब प्रधानमंत्री संघाई गए थे तो संघाई की जो चर्चा हुई कि क्यों राष्ट्रपति पुतिन ने इतने देर तक इंतजार किया प्रधानमंत्री का और फिर वो अपने लिमोजिन में ही बिठा करके अपने साथ ले गए। उसके बाद से ये खबरें आने लगी और जब प्रधानमंत्री लौट करके आए थे तो एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि आप जो ताली बजा रहे हैं वो मेरे संघाई जाने के लिए बजा रहे हैं या मेरे संघाई से लौट आने के लिए बजा रहे हैं। इसका मतलब है कि प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी हो गई थी कि चाइना में उनके ऊपर कुछ हमले की प्लानिंग थी, उनकी जान खतरे में थी। भारत के प्रधानमंत्री की जान खतरे में थी संघाई यात्रा के दौरान। और जब संघाई से वो लौट करके आते हैं उसके बाद ये जीपीएस स्नूफिंग की घटना होती है। और जीपीएस स्नूफिंग का जो सबसे बड़ा अड्डा बनता है वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है। जीपीएस स्नूफिंग को आप ऐसे समझिए कि वो किसी एरिया में आप जीपीएस को हैंग कर सकते हैं। तो ये जो प्रेसिजन ट्रायल था, अगर ये प्रेसिजन ट्रायल हुआ कि टारगेट जहां पर है उसको टारगेट करके आपने उस इलाके में जीपीएस स्नूपिंग कर दी और उसका जो असर, जो बाकी उसका जो इंपैक्ट है उस सिस्टम पे पड़ता है, जिस सिस्टम से पायलट को एटीसी भेजती है, कंट्रोल भेजती है और पायलट को जो मैसेज आता है वो पायलट रिसीव करता है। और वो जो मैसेजिंग है, अगर वो मैसेजिंग ही फ्रॉड आना शुरू हो जाए उसमें या गलत मैसेजिंग शुरू हो जाए, ये आपको पता लगने लगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी आप लैंड करने वाले थे, कुछ देर पहले आपको यह सूचना मिल रही थी और यकायक सूचना मिलने लगे कि नहीं साहब, आप तो दिल्ली एयरपोर्ट से 500 किलोमीटर पीछे हैं या आप पुणे के आसपास हैं। तो आप सोचिए पायलट की स्थिति क्या होगी। पायलट कहां जाएगा? वो नीचे उतर के, नीचे झांक करके देखेगा नहीं कि हम दिल्ली में हैं या पुणे में हैं। तो इस तरह जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हो रही थी, इसको कहते हैं जीपीएस स्नूपिंग। जो आपको जो मैसेज आ रहा है वो गलत मैसेज आना शुरू हो जाए और वो भी एक खास जगह पे। अगर मान लीजिए कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई एयरपोर्ट, हवाई पट्टी के पास आप मान लीजिए कि 15 किलोमीटर दूर हैं और जब आप बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर कुछ नहीं होता है एयर सर्विस के लिए जब आप लैंडिंग करते हैं। तो जब आप बिल्कुल लैंडिंग के लिए तैयार हो और उसके बाद यकायक आपको मैसेज आने लगे कि आप पुणे में हैं, तो आपकी क्या हालत होगी? फिर मैसेज आने लगे कि नहीं आप पुणे में नहीं, आप मुंबई में हैं। इसका मतलब है कि वो जो मैसेजिंग सिस्टम है उसको उसने फेल कर दिया और वो हैंग ही नहीं हुआ कि कोई मैसेज नहीं आ रहा है, उसको कहते हैं हैंग होना। लेकिन यहां हैंग नहीं हो रहा है, मैसेज आ रहे हैं, गलत मैसेज आ रहे हैं, गलत संदेश आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि पूरी तरह से पायलट पैनिक मोड में आ जाएगा। पायलट को लगेगा कि हम दिल्ली के एयरपोर्ट पर उतरने के बजाय पुणे में उतर रहे हैं या मुंबई में उतर रहे हैं। ये जो पैनिक सिचुएशन है, इस सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है
और आपको, हमको, सबको मालूम है कि दिल्ली के एयरपोर्ट पर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर स्नूफिंग को अंजाम दिया गया है तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैबिनेट मिनिस्टर्स, एनएसए, डिफेंस चीफ, इसका आना जाना लगा रहता है। तो ये जो ट्रायल है, इसका मतलब है कि हमारे पूरे हेड ऑफ द स्टेट्स को या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को निशाने पर लिया हुआ था। अब अभी तक इस बात की जानकारी नहीं हो पाई है, ये कंफर्म नहीं हुआ, टेक्निकल ग्लिच करके आता है, लेकिन पूरी पुख्ता एक प्रकार से रिपोर्ट भारत सरकार के भी पास नहीं है कि उसमें हुआ क्या। किसकी बात मैं कह रहा हूं, याद कीजिए आप, जनरल रावत का, सीडीएस, भारत के सीडीएस का वो हेलीकॉप्टर, वो प्लेन का क्रैश होना जिसमें कि दो इंजन हैं लगे हुए, और वो आज तक क्रैश हुआ ही नहीं था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, क्योंकि सीडीएस जो फ्लाई करते हैं ना, उनका भी विमान पूरी तरह से फुल प्रूफ होता है और मल्टी लेयर चेकिंग से वो गुजरता है। सीडीएस की जो एक प्रकार से जो प्रोटोकॉल होती है, वो प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल से कम नहीं होती है। वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, और सीडीएस का जो प्लेन क्रैश हुआ था, उस क्रैश में आज तक ये लोगों को पता नहीं चल पाया कि वो क्रैश जो है उसमें टेक्निकल ग्लिच हुआ क्या, इतना फुल प्रूफ प्लेन कैसे क्रैश हो गया। तो ऑलरेडी हमने अपने सबसे सर्वोच्च कमांडर को, जो राष्ट्रपति के बाद होता है, सर्वोच्च कमांडर तो राष्ट्रपति होते हैं सेना के, लेकिन सर्वोच्च कमांडर के बाद जो सर्वोच्च उच्च कमांडर है वो सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ, उसको हमने खोया है। ऐसी परिस्थिति में क्या हम कोई रिस्क ले सकते हैं? और अब जब सरकार ये स्वीकार कर रही है कि हां स्नूफिंग हुई थी, और स्नूफिंग हुई थी तो कहां सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली में हुई थी। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्नूफिंग की घटना भारत करती रहती है। भारत के टेक्नोलॉजिकल जो डिफेंस वाले लोग हैं वो बॉर्डर इलाके में करते हैं कि जो दुश्मन की जो विमान है वो हमें हमारे सीमा का अतिक्रमण ना करे, इंक्रोचमेंट ना करे, वो कोई अटैक ना करे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने उनके रडार को फेल किया था इसी सिस्टम से, और भी अन्य सिस्टम था जिसकी वजह से हमने उनके रडार को जैम कर दिया था, या रडार को गलत सूचना देने के लिए इंगित किया था, और हमारे फाइटर जेट पाकिस्तान के अंदर गए, प्रिसिजन अटैक हुआ, टारगेटेड अटैक हुआ, और वापस अपने अटैक करके अपने टारगेट को मीट करके वापस हमारा फाइटर जेट वापस भी आ गया। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि उसके रडार सिस्टम को, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों की ट्रैक करती है, उस सिस्टम को हमने हैंग कर दिया। क्या वही कुछ किया गया भारत में, और वो भी कहां, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। अगर आप सोचिए कि दिल्ली में अगर इस तरह की घटना हो रही है तो और कोई निशाना नहीं है, आम नागरिक तो है ही हैं, लेकिन निशाने पर प्रधानमंत्री थे। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो चेन ऑफ इवेंट है, संघाई में जिस तरह की चर्चा हुई और जिस तरह से बांग्लादेश में पाकिस्तानी आईएसआई के एजेंट और अमेरिकन सीआईए एजेंट पाया गया और उसकी बॉडी पाई गई, मृत हुआ, वो ये भी खबरें दबा दी गई, लेकिन सीआईए के एजेंट वहां पर मिले थे, और सीआईए के एजेंट लोकल ऑपरेटिव आईएसआई, जो पाकिस्तानी आईएसआई एजेंसी है, उसके हिसाब से बांग्लादेश में कुछ कर रहे थे, और उस बांग्लादेश का इंपैक्ट, या बांग्लादेश में रह करके कुछ ऐसी तैयारी हो रही थी जो चाइना में जो एक्शन था, जो ऑपरेशन था, उसको अंजाम देने की बात कही जा रही है। ये बहुत संगीन, बहुत गंभीर मामला है, और हमारे देश के नागरिकों को सतर्क हो जाना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो मोस्ट पावरफुल लीडर हैं अभी पूरी दुनिया में, उनको लेकर के क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और अब सरकार ने जो स्वीकार किया है कि हां जीपीएस स्नूपिंग हुई थी, तो जीपीएस स्नूपिंग खाली आम लोगों के लिए नहीं हुई थी। आप पक्का मान के चलिए, आम लोगों पर आम लोगों के लिए तो वो फील्ड अटैकर्स तैयार किए हुए हैं, सुसाइड बॉम्बर तैयार किए हुए हैं, लेकिन इस तरह का टेक्नोलॉजिकल ग्लिच ये सामान्य ग्लिच नहीं था। ये पूरी तरह से डीप स्टेट का पूरा प्लानिंग है। जो स्टेट एक्टर, जो हमारे यहां
जो विद इन द स्टेट भी हैं, कुछ इस तरह के देश के गद्दार देश में मौजूद हैं जो विद इन द स्टेट स्टेट एक्टर जिसको आप कहते हैं, वो बन करके भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है और भारत के सर्वोच्च ऑफिस को ही डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग कर रहा है। और इसीलिए हमने कहा था कि जीपीएस स्नूपिंग बहुत छोटी घटना नहीं है। और उसके बाद आप देखिए कि कोलकाता से, पुणे से, मुंबई से हमारे पास जो एटीसी के लोग हैं, उनके द्वारा जो हमें फोन आए हैं कि एटीसी की हालत कितनी खराब है, कितनी बदतर है, हमने इसके ऊपर भी आप सरकार को अलर्ट किया था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिस जो है वो बहुत बदतर हालात में है। और खासकर से कोलकाता का एटीसी जो ऑफिस है, वहां के बारे में अगर आप जानेंगे तो वहां तो लोग कह रहे हैं कि वहां बंगाली नॉन बंगाली का डिफरेंसेस है। अब आप सोचिए, एक देश में इस तरह से रीजनलिज्म हावी है और बंगाल में कोलकाता एयरपोर्ट का जो एटीसी का दफ्तर है वो महकता है, गंदगी है, ये हालात हैं। अब इसी बहाने हमने उस इशू को उठाया था और सरकार तक ये बात पहुंचाई थी कि देखिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की क्या स्थिति है। तो ऐसे में न सिर्फ खाली टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, बल्कि आपका जो दफ्तर है उसको भी चाक चौबंद करना पड़ेगा। इस दफ्तर के बारे में अगर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि वो महक रहा है, वहां पे पानी की सुविधा नहीं है, वहां पे नाश्ते का प्रबंध नहीं है, इसका मतलब है कि लैकलस्टर एटीट्यूड जो है आपका, ये साबित करता है कि आपकी सुरक्षा कितनी कंप्रोमाइज हो सकती है। जब आपका ऑफिस ही ऑर्डर में नहीं है तो आपके यहां तो कुछ भी हो सकता है। फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके एटीसी दफ्तर में जाकर के कोई ट्वीक ना कर दे, कहीं कोई गड़बड़ी ना कर दे, आपके टेक्नोलॉजी से कोई छेड़छाड़ ना कर दे। अभी सरकार ने आदेश दिया है कि जीपीएस स्नूपिंग की जो घटना हुई है उसका ओरिजिन प्लेस क्या है, ओरिजिन प्लेस एंड ओरिजिन डिवाइस क्या है। अभी एक बहुत बड़ी घटना हो रही है देश में, जिसको लेकर के देश में बवाल है और उस पर मुझे भी थोड़ी बहुत आपत्ति है। वो आपत्ति यह है कि डेमोक्रेसी में आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का नाम डरा करके। लेकिन भारत सरकार ने एक आदेश दिया है संचार साथी का। अब सारे मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरर को संचार साथी ऐप, जो सरकार का ऐप है, उसको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा और आप उसे डिलीट भी नहीं कर सकते।